Assalamualaikum dear students. Welcome you all on the platform of Quaid-e-Azam Online Academy. Dear students, as you know कि ये हमारा MPT 2026 की प्रिपरेशन का फर्स्ट सेशन चल रहा है। इसमें हमारा ऑलमोस्ट उर्दू का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारा कम्युनिटी का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वो लाजमी ज्वाइन करें व्हाट्सएप कम्युनिटी, और हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि जितना भी मटेरियल हम शेयर कर रहे हैं वो आप तक पहुंचता रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश को। ये स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश का हमारे पास एमपीटी का सिलेबस क्या है या आपके पेपर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। हम अगर उसका सिलेबस देखें तो सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स आपका पेपर का कुछ इस तरह का पैटर्न है, या एग्जामिनर आपका पेपर कुछ इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि डियर स्टूडेंट्स उसमें आपके पास 5 to 6 मार्क्स के सिनोनिम्स आ रहे हैं। 5 6 मार्क्स के आपके पास सिनोनिम्स आ रहे हैं। आपके पास 5 to 6 मार्क्स के एंटोनिम्स आ रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके पास इडियम्स आ रहे हैं, वो भी आपके पास 5 to 6 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रीपोजिशंस आ रही हैं, ये आपके पास 7 to 8 मार्क्स की आ रही हैं। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स आपके पास करेक्शंस आ रही हैं, ये आपके पास जो करेक्शन है ये 8 to 9 मार्क्स की आ रही है। आपके पास पंक्चुएशन आ रही है, ये आपके पास 5 to 6 मार्क्स की आ रही है। नेक्स्ट आपके पास कंप्रीहेंशन का पैसेज आ रहा है, वो 10 नंबर का है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है आपके सिलेबस में। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 50 to 60% जो सिलेबस है आपके मेन का, वो भी आपके साथ इसमें कवर हो रहा है। यहाँ पे आपके पास 10 से 12 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम्स आ रहे हैं, वहां आपके पास स्टूडेंट्स 20 नंबर के आएंगे। यहाँ भी आपके पास इडियम्स आ रहे हैं, वहां भी आपके पास इडियम्स आते हैं। इसके साथ साथ प्रीपोजिशंस यहाँ भी आ रही हैं, उधर भी आती हैं। आपकी करेक्शंस इधर भी हैं, उधर भी आती है। मेंस के पेपर में भी पंक्चुएशन इधर भी आती है, उधर भी आती है। और कंप्रीहेंशन जो है वो भी आपकी दोनों पेपर्स में आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप एमपीटी की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपकी 50 to 60% जो सिलेबस है प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर का, वो भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि आपने इसको करना किस तरह से है, तो सिनोनिम एंटोनिम्स तो स्टूडेंट आपने क्रैम्प करने होते हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि आपने उनको रट्टा लगाने शुरू हो जाना है और फिर वो आपको होंगे नहीं। आपने सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम्स करने कहाँ से, तो ये स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने जो गी की लिस्ट है उसमें आपके पास जो एक्सरसाइजेज हैं, उसमें जस्ट एक्सरसाइजेज वो ऑलमोस्ट आपके पास 50 एक्सरसाइजेज हैं। 50 एक्सरसाइजेज हैं वो आपने करनी है। उनमें ऑलमोस्ट 15 जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद आप जो डेली का अपना आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर का, उसमें भी आपको जो अच्छे वोकेबलरी के अल्फाज मिलते हैं वो भी आप लोगों ने करते रहना है। तो इंशाल्लाह आपके ये जो वोकेबलरी का पोर्शन होगा वो आपका सिनोनिम एंटोनिम्स का वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको फिर डेली बेसिस पे काम करना होगा। आप आज से अगर शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस को करना कि डेली आप 1 या 2 एक्सरसाइजेस करेंगे तो फिर ही आपका ये कवर हो पाएगा। इसके लिए आपकी अपनी एफर्ट और आपकी अपनी मेहनत बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपने चीज़ों को क्रैम करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसको जो है वो लिंक करना है कुछ चीज़ों के साथ। कुछ निवानिक्स आप उसमें बना सकते हैं, कुछ स्टोरी उसके साथ लिंक कर सकते हैं, या उनके जो मीनिंग्स हैं उनको सेंटेंसेस में करके उनको आप याद कर सकते हैं। उस और सबसे अच्छा तरीका फ्लैश कार्ड्स का होता है कि आप उनके फ्लैश कार्ड बनाकर प्रिपेयर करें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं।
इसमें जो वोकैब के नोट्स होंगे, जो ये आपके ग्रीक की एक्सरसाइजेज होंगी वो भी मिल जाएंगी, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी जो होंगी वो हम आपको शेयर करेंगे। इडियम्स भी हम आपको शेयर कर देंगे, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, तो आपके इंशाल्लाह ये भी पोर्शन हो जाएगा। तो आपके ये जो 15 to 16 मार्क्स के होंगे, ये आपको इनका मटेरियल मिल जाएगा, आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर इनके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने हमारी कम्युनिटी क्लास भी ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको मटेरियल वगैरह मिल रहा होगा। इसके बाद आपके पास जो चीज़ें करने वाली हैं, वो आपके पास जिस ये चीज़ें हैं, आपने प्रीपोजिशन आपको हम करवाएंगे, करेक्शन हम आपको करवाएंगे, पंक्चुएशन करवाएंगे, और साथ में आपके पास जो कंप्रीहेंशन है ये हम आपको करवाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन को। आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन को। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पंक्चुएशन होती क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पंक्चुएशन की, तो इसमें आपके कुछ आप जो पाजेस वगैरह हम लेते हैं जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कभी पाजेस ले लेते हैं, कभी हम रुकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्पीकिंग होती है, उसको मोस्ट क्लियर करने के लिए, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, उसकी जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पंक्चुएशन का सहारा लेना पड़ता है। पंक्चुएशन जो है वो ये शो करती है कि हम किस चीज पर ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, किस चीज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, हम कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे हम जो है वो किस चीज को लिंक कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें पंक्चुएशन क्लियर करती है, और हमारी जो बात होती है उसको सेंसिबल वे में जो है वो डिलीवर करती है पंक्चुएशन। अगर हम प्रॉपर वे में यूज करते हैं पंक्चुएशन को, तो ये जो एक रीडर होता है उसके लिए आसानी पैदा करती है कि वो हमारी जो हम बात लिख रहे हैं उसके मीनिंग को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके लिए हम डिफरेंट मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स यूज होते हैं, जिनमें आपके पास कॉमा है, कॉलन है, आपके पास कॉमा है, आपके पास कॉलन है, आपके पास सेमी कॉलन है, इसके बाद आपके पास फुल स्टॉप है, आपके पास नोट ऑफ इंटेरोगेशन है, नोट ऑफ इंटेरोगेशन, आपके पास नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, आपके पास डैश है, आपके पास हाइफन है,
आपके पास ब्रैकेट्स हैं, कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, और आपके पास थ्री डॉट्स आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं यूज ऑफ कैपिटल से। जी स्टूडेंट्स, हम कहाँ कहाँ पर कैपिटल का यूज करते हैं? जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैपिटल के यूज की, तो सबसे पहला जो कैपिटल का यूज होता है वो जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो होता है आपके पास कैपिटल। दूसरा, जो हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तीसरा, जब हमारे पास कोई एडजेक्टिव जो है वो ड्राइव होती है किसी प्रॉपर नाउन से, तो उसको भी जब हम यूज करते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होता है। इसके अलावा डे स्टूडेंट्स, जब हम एब्रिविएटेड वर्ड्स के इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी हम कैपिटल्स का ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चार कंडीशंस हैं जब हम कैपिटल का यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो प्रोनाउन आई है वो भी हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। जो हमारे पास प्रोनाउन आई है वो भी हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है फुल स्टॉप, कि हम फुल स्टॉप का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास जब सेंटेंस मुकम्मल होता है तो उसके आखिर पर फुल स्टॉप लगाया जाता है, कि अब हमारी बात मुकम्मल हो गई है तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है जब हम एब्रिविएटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके दरमियान भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास वो एब्रिविएटेड एब्रिविएशंस जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेटर से बनाई जाती हैं, जैसे आपके पास बीबीसी है, यूएससी है, एमई है, तो उनके दरमियान हम कभी भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते। हम एब्रिविएटेड वर्ड्स के दरमियान फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो एब्रिविएशन जो है वो फर्स्ट कैपिटल लेटर से ली गई हो तो उनके दरमियान फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब कोई कमांड हम देते हैं तो उसके एंड पर भी हम समटाइम फुल स्टॉप लगाते हैं। जब हम कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो तब भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये चार कंडीशंस हैं जब हम फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं। कौन कौन सी है जी? पहली, हम जब हमारे पास सेंटेंस मुकम्मल होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद हम एब्रिविएटेड वर्ड के दरमियान फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद जब हमारे पास कोई हम कमांड देते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके अलावा डे स्टूडेंट्स, जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तब भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है डे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, कि हम क्वेश्चन मार्क कब कब लगाते हैं। डे स्टूडेंट्स, जब हम कोई इंट्रोगेटिव फ्रेज इस्तेमाल करते हैं या हम कोई सवाल पूछते हैं या कुछ भी पूछते हैं हम, तो हम सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब भी हम कुछ पूछते हैं तो हम उसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं।
यानी कि हमारे पास जब डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसमें हम जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं डू यू हैव अ पेन, तो उसके आखिर में हम क्या लगाएंगे? हम सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स कोटेशन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है कोटेशन मार्क। स्टूडेंट्स हम कोटेशन मार्क कब लगाते हैं? ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास कोटेशन मार्क होती है ये बेसिकली हमारे पास इन्वर्टेड कोमास होते हैं। जब हम किसी और की बात को बयान करते हैं, जब भी हम किसी और की बात को डायरेक्टली बयान करते हैं तो हम जो है वो कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। जब भी हम किसी और की बात को बयान करते हैं तो हम कोटेशन मार्क लगाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इन्वर्टेड कोमास होते हैं जो हम लगाते हैं। अगर हम जो है वो डेट का इस्तेमाल कर दें तो फिर हमारे पास ये नहीं लिखते। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट हमारे पास है एपोस्ट्रॉफी। ये स्टूडेंट्स एपोस्ट्रॉफी क्या होती है बेसिकली? जब हम कुछ लेटर्स को वर्ड से रिमूव करते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। जब हम कुछ लेटर्स को किसी वर्ड में से रिमूव करते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। हम एपोस्ट्रॉफी तब भी यूज करते हैं जब हम पोजेसिवनेस को शो करते हैं। एक तो हम एपोस्ट्रॉफी कब लगाते हैं? जब हम जब हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कांट। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब हमने कहा कांट तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को स्किप किए है, कुछ वर्ड्स को मिस किया है, इस वजह से इलिमिनेट किए कुछ वर्ड्स को, जिसकी वजह से हमने ये अपोस्ट्रॉफी लगाई है। लेकिन सम टाइम ये अपोस्ट्रॉफी हम लगाते हैं पॉजिटिवनेस को भी शो करने के लिए। जब डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं अलीज हाउस, यानी कि अली का घर, तो तब भी हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कॉमा। कॉमा हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ये स्टूडेंट सबसे पहले तो कॉमा का इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे पास जो एक लिस्ट आ जाती है तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हमारे पास कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। या हमारे पास एडजेक्टिव एक सीरीज में आ रही होती है तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है जब हम दो क्लासेस को जोड़ते हैं। जब हम स्टूडेंट्स दो कोऑर्डिनेट क्लासेस को जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास दो मेन क्लासेस को ज्वाइन किया जाता है तो उसमें हमारे पास कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स हम जब यस या नो कह रहे होते हैं तो बाकी जो वर्ड्स हैं उनसे सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास कॉमा का कुछ जो है वो कॉमन यूजेस है कि हम
तो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। हम लिस्ट को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और हम जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होती हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स आ जाते हैं उनके बाद भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास एडवर्ब्स आती हैं या एडवर्बियल फ्रेजेस आती हैं तो उनके बाद भी हम कॉमा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेज के बाद भी हम कॉमा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे इन फैक्ट, फाइनली, एट लास्ट। उनके बाद भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास कॉमा के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। हम कॉमा को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हमारे पास जो कॉमा का यूज होता है, जो हमें थोड़ा सा टफ टाइम देता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कॉमा का यूज होता है। बाकी जो है वो हम आराम से कर लेते हैं जब हमारे पास लिस्ट आ रही होती है, हमारे पास एडवर्ब्स आ रहे होते हैं, या हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव्स एक सीरीज में आ रही होती हैं। तो उनमें हम जो है मिस्टेक्स वगैरह जो है वो बहुत जल्दी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास कॉमा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आ जाता है तो फिर हमें वहां पे जो कॉमा है इसको आइडेंटिफाई करना, करेक्ट प्लेस इसकी, वो हमारे पास थोड़ा सा टफ टाइम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइफन। हाइफन का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कब किया जाता है? स्टूडेंट्स जब हम सेपरेट करते हैं वर्ड्स को, ये सेक्शंस ऑफ वर्ड्स को, तो हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि हाइफन और डैश अलग अलग चीजें हैं। जो स्टूडेंट हमारे पास हाइफन और डैश दो अलग अलग चीजें हैं। डैश और चीज है और हाइफन और चीज है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइफन में और डैश में फर्क होता है। जो हमारे पास हाइफन है ये वर्ड्स को या सेक्शंस ऑफ वर्ड्स के दरमियान उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ और कॉन्फिडेंस के दरमियान जो यूज हो रही है वो हमारे पास हाइफन है। या हम जैसे कहते हैं कोऑपरेट, तो जो हमारे पास कोऑपरेट में इस्तेमाल हो रही है वो भी हमारे पास डे स्टूडेंट्स हाइफन ही होती है। इसके साथ ही हम डैश को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डैशेस हमारे पास दो तरह की होती हैं। डे स्टूडेंट्स डैशेस हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं एम डैश और एक को कहते हैं एन डैश। स्टूडेंट्स हमारे पास डैशेस दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास एम डैश होती है और एक एन डैश होती है। जो हमारे पास बेसिकली डैशेस होती हैं ये यूज होती हैं हम जब डिवाइड करते हैं वर्ड्स को स्टेटमेंट्स में, तो हम डैशेस का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास एन डैश होती है वो रेंज को इंडिकेट करती है। रेंज या कनेक्शन को जब हम ने शो करना होता है तो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। रेंज, लिंक्स, कनेक्शंस को जब हम करते हैं तो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं 1997 टू, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स जब हम कहते हैं 1997 टू 2010, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल की है ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स डैश है और ये हमारे पास डैश जो है वो एन डैश है।
इसके अलावा एक और डैश होती है जिसको हम एम डैश कहते हैं। एम डैश हमारे पास यूज होती है कोमा की जगह पे यूज हो सकती है, पैरेंथेसिस की जगह पे यूज हो सकती है, कॉलन की जगह पे यूज हो सकती है। और ये हमारी जो रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है। ये हमारे पास एन डैश से साइज में एम डैश जो होती है वो लंबी होती है। ये समझिए आप, एम डैश है और ये एन डैश है। एम डैश जो है इसके ट्वाइस या थ्राइस टाइम जो है वो एम डैश बड़ी होती है। एम डैश जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ही, जब हम कहते हैं ही गिव हर, ही गिव हर हिज आंसर, तो हम एम डैश का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे यस। तो स्टूडेंट जी हमारे पास एम डैश का यूज होता है। ठीक है जी। ये हमारे पास डैशेज में और आपके पास हाइफन्स में डिफरेंस है। जो ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करती हैं या उनको सेपरेट करती हैं। हाइफन होती है जो दो वर्ड्स के दरमियान यूज होती है। और जब हम रेंज को यूज करते हैं तो एम डैश का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कॉमा या पैरेंथेसिस की जगह पे या कॉलन की जगह पे यूज करते हैं या डैश हो तो हमारे पास एम डैश होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग पैशन शो करते हैं या हम कोई ऑर्डर देते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग पैशन हो या कोई ऑर्डर देते हैं, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती है, सेंटेंस के आखिर में भी आ सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने कुछ कहा तो एक्सक्लेमेशन मार्क कर रहे हैं, रिमेनिंग सेंटेंस भी आ सकता है। या लेट्स सपोज हमने एंड पे लगा दिया। जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क को एंड पे लगाते हैं तो ये हमारे पास फुल स्टॉप का काम करती है। उसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत स्टूडेंट्स नहीं रहती। एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगाते हैं? जब हमने कोई ऑर्डर देना होता है या कोई स्ट्रॉन्ग पैशन जो है वो शो करना होता है, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स कहते हैं हुरे, या आप कहते हैं ब्रेवो, तो आप जो है वो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास कॉलन और सेमी कॉलन है। कॉलन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और सेमी कॉलन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? कॉलन और सेमी कॉलन। स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलन और सेमी कॉलन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलन का इस्तेमाल होता है जब हम कोई कोटेशन देनी होती है हमें, जब हमें कोई इलस्ट्रेशन देनी होती है, कोई सीक्वेंस देना होता है, या इवन हमें कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स जब हमें कोई कोटेशन देनी होती है, जब कोई इलस्ट्रेशन देनी होती है, जब हमें कोई कोटेशन देनी होती है, इलस्ट्रेशन देनी होती है, कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है, कोई सीक्वेंस देना होता है, तो हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कॉलन है। हम कॉलन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें कोटेशन देनी होती है, इलस्ट्रेशन देनी होती है, कुछ सीक्वेंस बताना होता है, या इवन एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कॉलन का एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कि कॉलन हम यूज करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान। स्टूडेंट्स हम कॉलन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान भी यूज करते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान भी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुकाबले में हमारे पास सेमी कॉलन है, तो सेमी कॉलन जो है वो हमारे पास यूज होता है, सेमीकोलन हमारे पास यूज होता है जब हम कोई टाइट रिलेशनशिप शो करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान।
जब हमारे पास कोई टाइट रिलेशनशिप आता है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान, तो हमारे पास सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कोई टाइट रिलेशनशिप आता है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान, तो हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। के लिए ये हमारे पास सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमारे पास जो एक टाइट रिलेशनशिप आता है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेमीकोलन होता है ये एक शो करता है पास को, लेकिन ये पास ग्रेटर होता है कॉमा से और लेसर होता है फुल स्टॉप से। ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस में दो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक कॉम्प्लेक्स लिस्ट में आइटम्स का यूज करते हैं तो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था ऑलमोस्ट हमने जो मेजर मेजर है वो यहाँ तक मुकम्मल कर लिए हैं। हमने देखा है, हमने स्टार्ट किया यूज ऑफ कैपिटल से। यूज ऑफ कैपिटल को हमने देखा। नेक्स्ट हमने फुल स्टॉप को देख लिया। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क को देखा, कोटेशन मार्क को देखा, कॉमा को देखा, अपोस्ट्रॉफी को देखा, हमने हाइफन को देखा, हमने डैशेस को देखा। उसके साथ हमने स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेशन मार्क को देखा, और इसके साथ भी है वो हमने कॉलन और सेमी कॉलन को भी देख लिया है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो मेजर पंक्चुएशंस हैं वो यहाँ तक कवर हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को कोई भी पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो इसका पंक्चुएशन का टेस्ट भी लिया जाएगा। शाम को आपका टेस्ट होगा 8 बजे। तो आप उसके लिए भी तैयार रहना है, और आप सबने जो है वो टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम कितने पानी में, हमारी कितनी प्रिपरेशन है। और साथ साथ आपने जो है वो डेली बेसिस पे दो एक्सरसाइजेज लाजमी करनी है। और आपके हर टेस्ट में दो एक्सरसाइजेज जो है जितनी हो चुकी होंगी वो हम इंक्लूड करते रहेंगे। डेली बेसिस पे आपको हम दो एक्सरसाइजेज सेंड कर देंगे आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोग जो है वो आपको पता हो कि आज का हमारा ये टारगेट है तो हमने ये करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम जब टिल एग्जाम हम जो है वो 50 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आप लोगों का जो है वो इंग्लिश का इकट्ठा भी मॉक टेस्ट रख लिया जाएगा। तो यहाँ तक पंक्चुएशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, तो आपको सारा मटेरियल भी वहाँ पे मिलता रहेगा। और आपके जितने भी क्वेश्चन या क्वारीज होंगे वो भी आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।